कोई बात नहीं, हिल तो तेरी जिंदगी भी रही। चुप हो जाओ, बात ना करो। तो आज समझेंगे कि देर का प्रयोग कहां करेंगे और इट का प्रयोग कहां करेंगे। तो देर पर एक तो देर का प्रयोग सीखना, एक सीखना है इट का प्रयोग। एक हिंदी वाक्य, चलो पहले बात करो आप। आई विल पर्सनली सजेस्ट यू आफ्टर सम टाइम, अगर बोल लेना फिर देख लेना। तो आज हम सीखेंगे कि देर का प्रयोग कहां करना, इट का प्रयोग कहां करना, जो देर वो कहां यूज होगा और इट कहां यूज होगा। हिंदी वाक्य को अंग्रेजी बनाते वक्त इट कहां प्रयोग करना और देर कहां प्रयोग करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। एक एक रूल समझना बहुत गौर से। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ देर, यानी देर का प्रयोग कहां करना। पहला पॉइंट हमारा यही है, ऊपर हेडिंग हमारी बनी हुई यूज ऑफ देर। यूज ऑफ देर, THERE, स्पेलिंग भी बताता हूं मैं, इतने आराम आराम से तुम्हें समझा रहा हूं कि देर का प्रयोग कहां करना आज ही सीखने वाले। यूज ऑफ देर यानी देर का प्रयोग। ओके ठीक है, पहला पॉइंट, देर का मतलब, वैसे देर का मतलब समझे ना, देर माने तो हो वहां, देर माने क्या हो वहां, ये तो हो देर माने हो वहां। लेकिन देर का प्रयोग हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में वैसे नहीं करने के, देर का प्रयोग हम एक इंडक्टरी एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। और इसका प्रयोग कहां करेंगे वो मैं एक एक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। और पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए। मैं दोबारा फिर समझ लो, जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए। पहले मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, फिर बताता हूं कहां वाक्य में ना होना और होना समझा जाए, वहां प्रयोग करेंगे। जिन वाक्यों में, ध्यान से सुनना, जिन वाक्यों में, गौर से, जिन वाक्यों में किसी चीज का चीज तो पता नहीं क्या क्या हो सकेगा, चीज का होना या ना होना समझा जाए अब ये वाक्य कौन कौन से होंगे? जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं, तुम बताना किसी चीज का होना समझा जाए। मेरे घर में एक कार है, तुम पता है या नहीं है, हो भी सके हो भी नहीं सकता। मेरे घर में एक कार है, मैंने कहा मेरे घर में 10 कार है। तो किसी चीज का होना या ना होना जहां समझा जाए, वो चीज हो भी सके और हो भी नहीं सकती, तो समझ जाओ वहां देर का प्रयोग होगा। एक वाक्य और बोलता हूं, बताना इस दुकान में खिलौने हैं, दुकान के भीतर बढ़ के सारे देख लीजिए, आपको हो भी सके हो भी नहीं सकते, ऐसा समझ में। मान लो तुम किसी के घर में चले गए, वो कहने लगा मेरे घर में 15 कुत्ते हैं, ऐसा समझ में, हो भी सके हो भी नहीं सकते। तो जहां किसी वाक्य में ना किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए ना, तो समझ जाओ वहां देर का प्रयोग होगा। बात समझ में आई है? दोबारा फिर समझ लो, सही बात। मेरे दिल में 50 लड़कियां हैं, अब बोलो अफड़ोदान, हो भी सके हो भी नहीं सकती, किसका प्रयोग होगा? देर का प्रयोग। इन बात बताओ, शुभम के दिल में हर सबके लिए प्यार है, शुभम के दिल में सबके लिए प्यार है, देखिए अनुकारी, हो भी सके हो भी नहीं सकता, गजब की बात। ओए, तो जहां किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए तो उसे क्या बोल लेंगे, वहां किसका प्रयोग करेंगे हम? प्रयोग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, तुम्हारा काम है कि गुरुजी आपने समझाया देर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जहां किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए, ये जो मेरे हाथ में किताब है ना, इसमें सारे सेंटेंस मौजूद है, सही में इस किताब में सारे सेंटेंस मौजूद है। इस किताब में हो भी सके हो भी नहीं सकते, हमने क्या सारी पलट कर देख लिया, ऐसा समझ। आकाश में 500 खरब तारे, आकाश में 500 खरब तारे, अच्छा हो भी नहीं सकते हो भी सके। तो जहां किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए, समझ में बात है। दूसरी भाषा में कह सकम करस, कहते नहीं क्या वो मेरी करस, लेकिन कहने के तो नहीं सर, और उसके दिल में प्यार हो भी सके और हो भी नहीं सकता, आया समझ में। तो ऐसे वाक्यों को बनाते वक्त किसका प्रयोग करोगे? इतनी बात बताओ, समझ में आई? देखो इसकी तरफ ऑटोमेटिक नेटवर्क चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है इधर। ये नुगारी खुशी बता क्या कह रही, इसकी तरफ नुगारी देख रही है, मास्टर को देख रही। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, इस गेम में मजा आ भी सके आ भी नहीं सकता, तो क्या होगा? देर का प्रयोग। अभी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे हम, डोंट वरी, प्लीज लिसन मी केयरफुली एवरी कैंडिडेट्स, मुझे बहुत ध्यान से सुनो जो मैं समझाने जा रहा हूं, तुम समझ में आया? चलो, और एक बाग में एक माली है, पूरे बाग में घूम के देखे आएगा, बस किसी ने बताया बाग में एक माली है, ये बाग के भीतर बढ़कर देख लिया, क्या आप तो हो, और क्या आप तो बाग का माली आज छुट्टी पे चला गया हो भी सके, किसका प्रयोग होगा? एक बात तो दिमाग में घुस चुकी, ससुरी, क्या दिमाग सुरसुरी नहीं है, ससुरी है। इसका क्या मतलब है कि देर का प्रयोग वहां होगा जहां हो भी सके, कोई चीज हो भी सके हो भी नहीं सके। यही चीज मुझे तुम्हारे दिमाग में सेट करनी,
कि देर का प्रयोग कहां करना। इतने सारे सेंटेंस में आज मैं देर का प्रयोग करवाऊंगा, जिंदगी में ना सब भूल जाओगे, देर का प्रयोग नहीं भूलने के। यस और नो? यस और नो? गुड, एनर्जी होनी चाहिए। मैंने कहा यस और नो? यस, परी की तरह। एक समय एक साधु था, साधु था, वो भी क्या हो भी सकता था और नहीं भी था। अच्छा, मेरे गांव में 10,000 ट्रैक्टर है, हो भी सको हो भी नहीं सकते। इस घर में कुत्ता है, पाकिस्तान की सारी लड़कियां मेरे दिल में रहती है। ओ, मुझे अफगानिस्तान की सभी रिपोर्टर से प्यार है। बर्बाद हो जाओगे। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत? देर का प्रयोग पता लग गया? एक और सुनो, सारे सेंटेंसेस में लिखे हुए, मैदान में खिलाड़ी क्यों नहीं था। अब यहां आगे कि इसका मतलब कोई काम हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, वहां इस तरह के वहां देर का प्रयोग करेंगे और हम सीखेंगे। पहली बात हमने पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा रूल इसका, दूसरा नियम, देर का प्रयोग कहां करेंगे, जो देर है ना इसका प्रयोग कहां करेंगे। जब वाक्य के अंदर, ध्यान से सुनना, वाक्य में जब वाक्य में क्रिया क्रिया अपूर्ण होती है। अपूर्ण का मतलब वो क्रिया पूरी पूरी नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। जैसे मैं तुम्हें एक वाक्य बोल लूंगा, तुम्हें लगने का नहीं इसमें क्या काम हो रहा है। जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है, अपूर्ण का मतलब पूरी पूरी नहीं होती क्रिया, तो वहां हम देर का प्रयोग करेंगे। जैसा, और ध्यान से सुनना गौर से, जैसे हम कहने लगे तुम्हें बताओ मेरे घर में एक कार है, इसमें होता है क्या काम हुआ, कुछ काम हुआ। इसका मतलब जहां कोई काम ना हो ना तो समझो, तो वहां भी देर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? मिसाल मैंने कहा तुम बाग में एक माली था, काम क्या हुआ, कुछ काम हुआ, ये भी देर का प्रयोग करेंगे। तो देर का प्रयोग कहां कहां करेंगे, कितने तरीके बता दिए तुम? दो। पहला, उस वाक्य को देख कर पता लग जाएगा तुम इस वाक्य में वो काम हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। दूसरा तरीका, उसमें क्रिया ही नहीं होने की। उसमें क्या नहीं होने की? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या हो इंग्लिश में? वर्ब। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद आ गए, जो देर का प्रयोग है ना सब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद देर का प्रयोग करते हैं। THER, देर का प्रयोग करते हैं। अब ये करेंगे कैसे बताऊंगा, बहुत सारे रूल प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम, पहली बात, वैसे तुम बताओ देर माने हो का, देर माने क्या हो? वैसे देर माने क्या हो? THERE, देर माने हिंदी में क्या हो? वहां। देर माने वहां हो, क्या हो देर माने? लेकिन यहाँ इसमें देर की अंग्रेजी वहां नहीं होने की। देर को हम वैसे ही एक इंडक्टरी वर्ब, एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। किसके रूप में यूज करेंगे? एडवर्ब। एक बात ही और, वाक्य में देर का कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य में देर, THER, देर का कोई अर्थ नहीं होता। कभी देर का मतलब वहां बताओ नहीं, बस ऐसे ही हम एक एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। वाक्य में देर का कोई प्रयोग नहीं, कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं। वैसे देर का मतलब क्या हो, लेकिन हम जब वाक्य में देर लिखेंगे ना तो इसका मतलब वहां मान नहीं चलने के, कोई अर्थ नहीं होता। यह एक एडवर्ब होती है, यह एक एडवर्ब। कितने रूल हो गए? कितने रूल हो गए? चौथा रूल समझो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोनो दिक्कत छो? ठीक, अब रूल क्या होगा इसका बनाने का? देखो रूल क्या होगा, पहले देखेंगे प्रेजेंट का, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट वाले वाक्य टेंस कैसे बन जाए, प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करोगे प्रेजेंट टेंस? तो प्रेजेंट टेंस में कैसे रूल करो यूज करोगे? सबसे पहले लिखना तुम देयर, THE, देयर। सबसे पहले देयर प्रयोग होगा, प्लस फिर होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सही बात क्या? लेकिन देर के बाद ना, देर के बाद क्या तो इज का प्रयोग होगा, क्या आर का प्रयोग होगा,
या फिर इज एम का प्रयोग होगा, प्लस फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये रूल अपनाना। सबसे पहले क्या यूज कहां से स्टार्ट करेंगे? देर से। अगर सिंगल हुआ व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति सिंगल हुआ जिसके बारे में बात हो रही, तो इज का प्रयोग होगा। अगर वहां हुआ मे की बात हुई, मे की आई हुआ, आई के साथ किसका प्रयोग है? एम का। अगर बहुत सारे लोग हुए तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें कभी इसमें वर्ब नहीं होती, किसी किसी सेंटेंस में वर्ब हो, इसलिए अगर वर्ब आई ना तो देर के बाद फिर वर्ब प्रयोग करेंगे। बात समझ आई? दोबारा फिर पहले देर लगाएंगे। अगर अकेला बंदा हुआ, एक वचन हुआ, समझ बात काम कर रहे। जैसे मैंने कहा मेरे घर में एक कार है, तो मेरे घर में एक सिंगल की तो बात हो रही, एक कार की तो बात, सिंगल की बात हो रही, इसका मतलब इसका प्रयोग करेंगे। और अगर मैंने कहा ना वहां दुकान में बहुत सारे खिलौने हैं, तो खिलौने बहुत सारे नहीं है, तो बहुत सारे है, तो किसका प्रयोग करेंगे? आर का। आया समझ? मैं बहुत बलवान हूं, इसमें आई नहीं आ गया, आई माने क्या हूं मैं, वहां एम का प्रयोग करेंगे। देर सबसे, लेकिन सबसे पहले शुरू में क्या लगाएंगे? देर। इज का पता लग गया, वहां प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। और आर का प्रयोग कहां करेंगे? बहुवचन। बहुवचन। और इसका प्रयोग कहां करेंगे? आई के साथ। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो? काम करने वाला। हमने कहा हम बाजार जाते हैं, बाजार कौन जा रहा है? हम। ये क्या होगा? सब्जेक्ट। वह खाना खाता है, खाना कौन खा रहा है? वह। जो काम करेगा वो करता होगा, करता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट। उसके बाद जो बच जाना उसे बोलो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जब हमने खाना खाता है, क्या खा रहा हो, जो क्या की जगह आएगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा, वो कर्म होगा हमारा, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई है? ठीक, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो वाक्य बनाने की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ 4-5 वाक्य लिखूंगा मैं, इंग्लिश में बनाऊंगा तुम्हारे सामने, और फिर मैं इतने परफेक्ट कर देने दूंगा कि फिर तुम डायरेक्ट बताओ, सीधा का सीधा डायरेक्ट पूछो, तुमसे बताओ बिना कुछ बनाए। हिंदी का वाक्य बोल लूंगा, सीधा अंग्रेजी का बनाना। इसलिए मैं 4 बता रहा हूँ बोर्ड पर, समझ बात। जैसे मैं एक लिखने जा रहा हूँ, पहला वाक्य, मेरे घर में, यहाँ देखो, मेरे घर में, मेरे घर में एक बहू है। ये नहीं दिखता यार। मेरे घर में एक कार है, ये लिखा हुआ। पहले ये बताओ, मेरे घर में एक कार है, मेरे घर में एक कार है। अच्छा, एक कार, सिंगल की बात हो रही, इतनी तो बात पक्की, हो भी सकता कार, हो भी नहीं सकती, इसलिए शुरू में देर तो आगा ही आगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देयर, THERE, पता नहीं शुरू में देर आगा, पता नहीं, मैंने सबको दिखा दे रहा देर। उसके बाद इज आगा, यहां से आर आगा, सिंगल ही तो कार, सिंगल पीस है यार हमारे घर में, सिंगल पीस। मेरे घर में बहुत सारी कारें हैं, तो देर की जगह क्या आता है? इसके बाद आर, देयर आर मैनी कार इन माई हाउस, ऐसा जाता। अभी हम लिखेंगे देयर इज ए कार, देयर इज ए कार, कहां सी कार? घर में, कार कहां सी? घर में। इन माई हाउस, देयर इज ए कार, इज ए इन माई HOUSE हाउस। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? सब बच्चे ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? सबसे शुरू में क्या लगाना? देयर। अच्छा ये मतलब इज पता लगा क्यों लगाया मैंने? सिंगल, अरे एक ही तो पीस, मेरे घर में बहुत सारी लुगाई हैं। अब बताओ, आर का प्रयोग करूंगा इज का, अरे आर का प्रयोग करूंगा इज का। मेरे दिल में बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेम है, ऐसे समझ, आर का प्रयोग करूंगा इज का, यार का नहीं, आर का। तूने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने। अगला, इस दुकान में बहुत से खिलौने हैं। अब ध्यान से सुनना, जिस बच्चे तो पूछना सिर्फ बोल लगा, किसी भी बीच में खड़ा कर सकता हूं मैं। इस दुकान में, इस दुकान में, दुकान में बहुत से खिलौने हैं। यो, इतनी तो बात पक्की, हो भी सकते हो भी नहीं सकते, तो शुरू में देर तो आगा ही आगा। देर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी कैंडिडेट को देर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबकी समझ में आ रहा है। तो सबसे शुरू में बताओ क्या लिख दूं? गुड, THERE। ऐसे ना बताओ, देर के बाद इज आगा, आर आगा। खिलौना एक बहुत सारे। अबे दुकान को ना देखो, खिलौनों को देखो, खिलौने, खिलौने इसमें सब्जेक्ट, बिलोना नहीं खिलौना। अब बताओ, इस दुकान में बहुत सारे खिलौने हैं। क्या है? खिलौना नहीं है, खिलौने। अब अभी बताओ, जब खिलौने तो देर आर आगा, देर आर बहुत से खिलौने, तो बहुत से के लिए यूज करो मैनी, देर आर मैनी टॉयज, मैनी
ट्वाइस इन सोप, इन दी सोप, SHO क्या बैठेगा, SHO, बस पता नहीं क्या लिखवा रहे। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत है? तीसरे नंबर बताओ, तीसरे नंबर पर ज्यादा दांत क्यों दिखा रही है? सुबह ज्यादा कोलगेट कर लिया क्या? बाग में एक माली है, ना 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 ना, ये पहली बार का मिलना भी। हाँ हाँ हाँ, और आ जाओ बेबी, आ जाओ। जंगल में एक हिरन है, जंगल में एक हिरन है, जंगल में एक हिरन है। दोनों बताओ, जंगल में एक हिरन है, बहुत सारे हिरन, तो इसका प्रयोग करूंगा आर का। गुड, तो शुरू में क्या लिखूं? अच्छा, जंगल में हिरन हो भी सको, इसलिए शुरू में क्या लगाएंगे? देर। पता लग रहा है? तो देर, THER, देर, देर इज कौन, आर कौन बोल रहा है? देर इज, अब बताओ, देर इज ए डियर, डियर माने हिरन नहीं होता, देर इज ए डियर, डियर इन फॉरेस्ट, FORE, फॉरेस्ट। ये बात बताओ समझ में ही नहीं आई? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या यहां तक? अभी इसी सवाल में सुनो, ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। अब इसी सवाल में ऐसे ही क्वेश्चन जो आ जा, मैं तुमसे पूछना शुरू कर दूं ऐसे, अब मैं ऐसे ही पूछूंगा तुमसे 10-20 सेंटेंस पूछूंगा, एक बच्चे का नंबर लगाऊंगा। अब खुद अपने आप इज लगाना होगा, खुद आई वो लगा, ई लगाना होगा खुद, अब बिना पेन कॉपी पर लिखे हुए, समझ गए? ठीक, चलो। इस बाग में बहुत से सुंदर फूल है, तो फूल एक है, बहुत सारे हैं। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, बाग में फूल हो भी सको, हो भी नहीं सकते, तो स्टार्ट कहां से स्टार्ट करेंगे? देर से, तो देर, उसके बाद क्या लिखेंगे? आर की इज, आर आगा कि इज आगा? देर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, बना दिया नहीं बना दिया आराम से? देर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, ऐसा समझो। इस घर में बहुत लोग हैं, इस घर में, तो देर आर मैनी पीपल इन दिस हाउस, देर आर मैनी पीपल इन दिस हाउस। इस दिल में बहुत लड़कियां हैं, इस दिल में बहुत लड़कियां हैं, देर आर मैनी गर्ल्स इन 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 दिस हार्ट, इन दिस हार्ट, इन दिस हार्ट, गर्व के साथ। बताओ, सुबह अगर तो ऐसा बोलना होगा तो इस दिल में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बता क्या बोल लगा? देर आर मैनी गर्ल्स इन दिस हार्ट, इन दिस हार्ट। अंग्रेज होते कैसे बोलते? थे आर मैनी गर्ल्स इन दिस हार्ट, ऐसे तो बोल रहे हैं। सही बात, इसी चीज को बस फास्ट करके निकल जा, ठीक? और क्या भारत वालों की तरह, आई बैग टू से दैट, वो लिखा ना सब एक लाइन याद हुई थी तब से लिखे। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत? और सुनो, सेंटेंस सुनो। इस किताब में बहुत सारे पर्सन है, इस किताब में बहुत सारे पर्सन है, इस किताब में, तो देयर आर मैनी क्वेश्चन इन दिस बुक, देयर आर मैनी क्वेश्चन इन दिस बुक। इस अलमारी में बहुत सी किताबें हैं, देयर आर मैनी बुक्स इन दिस अलमारी, अलमारी क्या बोल रहा? अलमीरा, तो अलमारी। इतनी बात बताओ समझ आई नहीं? ठीक। इस ट्यूशन में बहुत से लड़के हैं, अब बताओ। मैनी 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 बॉयज इन दिस ट्यूशन। अब समझ में आएगी बात? या कहां का? अब मैं आ लिया तुम्हारे पास, सोच लो, मैं यहां लिखवाने के बाद अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊं, जुबान पर तुम्हारी सेंटेंस आ जा। ऐसा समझो, अपने घर में तुम यूज कर रहे हो, पढ़े पढ़े भी इस तरह की सेंटेंस सोच रहे दिमाग में, जब दिमाग में काम करना स्टार्ट करेगा कम से कम 50 सेंटेंस सोच लो, जिंदगी में फिर यूज में आ जाएंगे सब चीजें। क्या होगा बताना? वाज का प्रयोग समझ में आ रहा ना? वाज का नहीं है, देर का है। समझ में आया बात? क्यों कर रही है ऐसा? अब तो उसका भी तेरे पास बैठती, फिर भी इस तरह कर रही है। बता, वाज का प्रयोग है, हमने नहीं सोचा ऐसा दिन भी आएगा।
बच्चों को नहीं पता यहाँ देर का प्रयोग चल रहा है। एक तो बच्चे 2 सेंटेंस और बताता हूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर लगा रहा हूँ बीच में से, ठीक। टूटा फूटा जैसे भी होगा बनाना, दिमाग को जोर डालना, सोचना। सिंगल की बात हो रही, पहले तो शुरू में कुछ नहीं पता लग गया, शुरू में देर तो लगा ही दूंगा, ऐसा समझना। उसके बाद अगर सिंगल पीस हुआ, और बहुत सारे पीस हुए, ऐसा, उसके बाद अगर जोड़ जाड़ कर देख लेंगे ना, इकरी करेंगे, चलो है ऐसे ही खेल लेंगे, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है अंतर। इस एग्जाम में बहुत गलतियां हैं, इस एग्जाम में बहुत कमी है। देयर कमी, अच्छा कमी कमी नहीं है, कमियां। देयर आर मैनी, बताओ कमी क्या बोल रहे? देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम। समझ, मान लो तुम्हारे आसपास कोई बहुत बड़े पेपर की तैयारी कर रहा और तुम कहने लगे तुमसे होने की नहीं, तो उसे कहोगे देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम। उनका सेंटेंस ऐसे बना करो, ठीक। कहने इस व्यक्ति के अंदर वो बात नहीं है। मान लो तुम कल को किसी यहाँ ट्यूशन पढ़ने चले गए, ताई चाची के पास, सही बात है, और तुम पढ़ाते पढ़ाते मेरी याद आने लगी, तो तुम क्या बोल लोगे? इसमें वो बात नहीं है, इस व्यक्ति में वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। देयर आर नो स्पेशल पीस। देयर इज नो स्पेशल पीस, देयर नो स्पेशल पीस। चलो एक बार और बताओ, और सेंटेंस यूज करते हैं। इस गांव में एक प्रधान है, इस गांव में एक तो प्रधान है। देयर इज आगा और आगा इज, देयर इज ए, प्रधान को क्या बोल लो? गजब, सच भाई। हर साल मोदी ना पद्मश्री पद्म पुरस्कार बांटता, पद्मश्री बहुत तगड़ा हो वो तुझे मिलेगा। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ना भारत रत्न, भारत रत्न नहीं मिलेगा, भारत रत्न का टुकड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। प्रधान को बता रहा है पीएम, प्रधान को क्या बोल रहे? प्रधान को जानते? प्रधान को चंकी बोल रहे, अपने गांव के प्रधान का नाम बताया, इसे बोल रहे पंचायत, ग्राम पंचायत। हमारे गांव में एक प्रधान है, एक ग्राम पंचायत बोल रहे इसे। हाँ, तो देयर इज ए ग्राम पंचायत, ऐसे बोल। जब तक ग्राम प्रधान का मतलब नहीं पता लगता, इतना इस तक कम चला लो। क्या चला लो? कम चला लेकर। चलो और बताओ। ओए ये देर से कहां फिक्र भरे जा, इन्हें घर छोड़ के आया कर, तेरे साथ आ गए। तू जानती नहीं ना, जानती नहीं ना, ठीक है। सुनो इतनी बात बताओ, समझ में आई? इस देश में बहुत कमीने हैं। देयर आर मैनी कमीने इन दिस कंट्री, और देयर आर फूल। उन्हें मूर्ख भी क्या, कमीनों को फूल भी तो कह सकता, और क्या गाली दोगे पूरी? इस देश में बहुत समस्याएं हैं। अब बताओ क्या बैठेगी? देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। और जो मीडिया पे खड़े होकर बात करते रहे, इंग्लिश बोला से बोलो देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, ऐसे थोड़े बोलो देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, ऐसे करके बोल रहे फटाफट, फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे धीरे, बूंद बूंद तो क्या भरा, एट्टे बूंद बूंद तो नहीं क्या भरा, ठीक है नहीं? सॉरी, चुप हो जाओ, ठीक। उस देश में बहुत आतंकवादी है, इस देश में बहुत आतंकवादी है, पाकिस्तान में। मैनी टेररिस्ट इन दिस कंट्री, यस और नो? ओके। उत्तराखंड में बहुत सारे शेर है, इस जंगल में बहुत सारे शेर है। देयर आर मैनी चादर, लोयन नहीं है चादर। देयर आर मैनी लोयन इन दिस फॉरेस्ट। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? इस तरह सेंटेंस कवर अप कर ले जाओगे?
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? आर यू श्योर इन दिस सेंटेंस? ओके, इसे नोट करो यहाँ तक। रोक दो सर। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट का था ना, उसके हम ये पढ़ रहे थे जो अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसमें नो आ जाना तो देर के बाद नो लगाएंगे। देर के बाद क्या लगाएंगे? नो। देर, सॉरी, देर हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे अगर नहीं वाले सेंटेंस आ जाए। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अफर्मेटिव सेंटेंस ये दिया जाए नेगेटिव सेंटेंस ऐसा ही। नेगेटिव तो कैसे लिखना? पहले देयर, THER देयर, या तो इज आगा। नो कहां जाएगा? हरिद्वार चली जा। एम प्लस नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कर्म। बात तो भाई है, बात तो पता नहीं कौन कौन सी। अब लिखो, देखो सुनो ना, रहने दो। कुएं में पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं है। अच्छा देयर, अच्छा कुआ एक ही बहुत सारे, इज आगा आर आगा। पहले देयर लिख देंगे, फिर इज लिख देंगे, फिर नो लिखेंगे। देयर इज नो वाटर इन दिस वेल। वेल माने कुआं नहीं होता क्या? तो पता लग गया। इज एम आर के बाद नो लगाएंगे। नो लगाएंगे, नोट नहीं लगाने के, नो नोट नहीं लगाना, नहीं के लिए नो प्रयोग करना, NO नो, यहां नो प्रयोग करना। कहीं कहीं नोट प्रयोग करेंगे। देर वाले सेंटेंस में नो प्रयोग करो, नो छोटा करने से आता सेंटेंस को। चलो एक और बताता हूं, सुन लो ध्यान से। इस दिल में प्यार नहीं है, इस दिल में प्यार नहीं है, इस दिल तो देयर इज नो लव इन दिस हार्ट। हार्ट में गई तू तेरा प्यार, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? इस दिल में अब प्यार नहीं है। देयर इज नो लव इन दिस हार्ट नाउ। इसे शुरू में नाउ को बीच में घुसा सकते हैं, या नाउ का मतलब वो अब। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? इस शहर में मुझे किसी से प्यार नहीं है। अब बता दो जाओ, इस शहर में मुझे किसी से प्यार नहीं है। प्यार एक से ही होगा, बहुत सारों से होगा? आए हाय आए। चलो इस शहर में कोई अपना नहीं है, इसके बताओ, इस शहर में कोई अपना नहीं है। देयर इज नो अपना, अपने क्या बोल रहे? देयर इज नो अवर सेल्फ। देयर इज नो इन दिस सिटी। देयर इज नो अवर सेल्फ इन दिस सिटी। यस और नो? इस शहर में कुत्ते नहीं है। बताओ, कुत्ते बहुत सारे हैं या अकेला कुत्ता? कुत्ते कहा रहे मैंने, तो देयर आर नो डॉग इन दिस सिटी। इस गांव में हिरण नहीं है। जब मैं हिरण की बात कर रहा हूं तो हिरण बहुत सारे होंगे। देयर आर नो डियर इन दिस विलेज। इस गांव में, इस गांव के लोगों में नैतिकता नहीं है। नैतिकता कहते हैं मोरालिटी को। देयर आर नो मोरालिटी इन दिस विलेज। आए समझ में? दूसरा सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। इस गांव का प्रधान अच्छा नहीं है। अब बताओ, ग्राम पंचायत प्रधान ही लगा दियो, PARDHAN, प्रधान लीडर। बताओ क्या बैठेगा? इज नो अच्छा नहीं है। देयर इज नो गुड प्रधान इन दिस विलेज। देयर इज नो गुड प्रधान इन दिस विलेज। ओके, कोई दिक्कत नहीं अंत तक? भारत, सुन लो ध्यान से, भारत में, इस देश में कोई समस्या नहीं है। अब बताओ, इस देश में कोई समस्या नहीं है। देयर आर, समस्याएं तो बहुत सारी हो। देयर आर नो प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। ठीक कि नहीं? कंट्री याद रहेगी बात या? चुप हो जाओ। इस देश में एक भी
ठेका नहीं है। हाँ, ठेके बोलते हैं वाइन शॉप। देयर आर नो वाइन शॉप इन दिस कंट्री। समझ बात है? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोनो दिक्कत? जो नहीं वाले सेंटेंस है, नहीं वाले सेंटेंस 4-5 से 4 सेंटेंस दे रहा हूं, अभी बनाओ, लिखो 4 सेंटेंस नहीं वाले, लिखो। इस नदी में मगरमच्छ नहीं है। अरे चल लिख ला। इस नदी में कछुए, इस नदी में मछली नहीं है। मछली नहीं है। अरे मछली लिख ला। इस नदी में मछली नहीं है। बना दो दूसरा, लिखो। इस जंगल में शेर नहीं है। लिख दिया? लिख दिया ना? देखो, इस लड़की में वो बात नहीं है। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। इस घर में कुत्ता नहीं है। इस घर में कुत्ता नहीं है। इस देश में समस्याएं नहीं है। इस देश में समस्याएं नहीं है। इस देश में समस्याएं नहीं है। नमस्ते। इस देश में समस्याएं नहीं है। यस, समस्याएं। हरिद्वार घूम लो। आपने समस्या बोला। इस बैग में पुस्तक नहीं है। इस बैग में पुस्तक नहीं है। इस बैग में पुस्तक नहीं है। लिख लिया? मैंने छोड़ दी। कितने सेंटेंस हो गए? 7। सुबह 7 अभी लिखो। पानी में, इस पानी में, देखो इस पानी में लवण नहीं है। लवण जानो क्या हो? सोल्ट। इस पानी में लवण नहीं है। लवण को बोलते हैं मिनरल, शरीर के लिए लाभदायक हो में। इस पानी में लवण नहीं है। साल्ट, SALT, सोल्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? लिख लिया? इस दुकान में खिलौने नहीं है। अरे लिख लो चुपचाप, घर से लाने मना गए। इस दुकान में खिलौने नहीं है। इस दुकान में खिलौने नहीं है। कोई दिक्कत? इस मैदान में खिलाड़ी नहीं है। इस मैदान में खिलाड़ी नहीं है। इस मैदान में खिलाड़ी नहीं है। बार बार मेरे सिर में दर्द नहीं है, ये लिखना। इस मैदान में खिलाड़ी नहीं है। अब सुन लो इंट्रोगेटिव वाले। अच्छा एक और बंदे ने क्या दिया, फेल ले लो, क्या दिक्कत हो रही? मैं तो मजाक कर रहा है। अच्छा सीरियस नहीं होते तो ये भी ना जिंदगी खराब हो जाएगी। इस प्याले में पानी नहीं है। इस प्याले में पानी नहीं है। इस प्याले में पानी नहीं है। अच्छा प्याला क्या हो? कप। इस प्याले में पानी नहीं है। अब हम तुम्हारे दिल में आने वाले नहीं है। ये नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना यार, ऐसी चीजें लिख। तीसरे वाला जाओ।
इंटेरोगेटिव वाले INTERROGATIB। इसमें क्या हुआ, ऐसे कैसे सेंटेंस हो, शुरू में है क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे आ जाओ शुरू में। जब शुरू में क्या आ जाना, क्या आ जा, क्या वाले सेंटेंस आ जा, क्या इस जंगल में शेर है, क्या इस जंगल में शेर नहीं है, ऐसे वाक्य में पता क्या करो, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना इज एम आर, इस शुरू में शुरू में लगा देंगे उठाकर और देर बाद में पहुंचा देंगे। फिर आ जाओ समझाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे, पर्सनवाचक जो वाक्य होंगे, पर्सनवाचक वाक्य होंगे जो, क्या तो शुरू में आएगा इज, अगर सिंगल पीस हुआ, नहीं तो फिर क्या आएगा आर आएगा, बहुत सारे हुए, फिर क्या आएगा एम आएगा, प्लस क्या लगाएंगे देर, THERE देर, उसके बाद प्लस नो, नो हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये तरीका होगा इसका। पहले इज लगाएंगे, सिंगल हुआ तो इज लगाएंगे, बहुत सारे हुए तो आर लगाएंगे, आई की साथ हम लगाएंगे, फिर देर लगाएंगे, नहीं होगा सेंटेंस में उसका नाम का नो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसे भी सेंटेंस लिखवाने जा रहा हूं। कोई दिक्कत है? यहां तक ऊपर तरफ कर दूं ये, लो जी बाबूजी, धीरे चलना प्यार में, जरा समझना। चौथा देखो, चौथे में क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना, क्वेश्चन वर्ड होगा बीच में होगा, वाक्य के बीच में। अगर वाक्य के शुरू में क्या होगा, क्या होगा, तो ये तरीका होगा, शुरू में क्या आएगा तो इस सेंटेंस इस तरह ऐसे बनेगा। अगर क्या नहीं है, बीच में आएगा क्या, कब, क्यों, कैसे, तो उसे ऐसे बनाएंगे। बीच में जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना उसकी अंग्रेजी रखेंगे क्वेश्चन वर्ड की, प्लस अबाउ ABOV, इसका मतलब जो ऊपर सारा रूल सेम रहेगा, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या है, इस शहर में वह क्यों नहीं है, क्यों की अंग्रेजी शुरू में लगा देंगे भाई, सारा समझ में। फिर उसके बाद शुरू, फिर देर, फिर उसके बाद नो होगा तो ठीक, उसके बाद वाक्य ऐसे बना के दिखाऊंगा ना, फिर समझ में आएगा पूरा का पूरा। यही सेम रूल रहेगा, बस बीच में शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, सेम रूल उतारना होगा तुम चौथे नंबर का। इसे हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव। अब ये क्या है, देखो बोर्ड पर देखो, इसके जैसा एक वाक्य उठा रहा हूँ, एक इसके जैसा उठा रहा हूँ, और दोनों बना के दिखा रहा हूँ, और गौर से देखना क्या है। क्या तुम्हें, क्या इस घर में कुत्ता नहीं है? देखो, क्या इस घर में, जिस तो पूछो सिर्फ वो बोलेगा और कोई नहीं, इस घर में कुत्ता नहीं है? इसका तुम्हें इतना बेनिफिट होने वाला, जो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं यार, तुमने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। जो बच्चा ग्रामर बैठा हुआ ना, उसे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, इतना ही भी मुझे जानकारी है। जी बच्चे ने ग्रामर पूरी पढ़ ली, नहीं पढ़ ली तो सारी वीडियो देख लो जाके, सब पढ़ा हुआ तमीज। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होने की, सर बहुत जगह काम आने वाली है। और तुम्हें याद रहेगा कि भाई जी ने 2 महीने अंग्रेजी पढ़ाई थी और आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। समझ बात, सबूत क्या है, सबूत ये हो क्लास पढ़ी हुई जो रिकॉर्ड हो रही। समझ में आई बात यार, बहुत जरूरी है क्लास से। आज तुम्हें देर का प्रयोग पता लग गया, कल को तुम्हें इट का प्रयोग पता लगेगा, इट के बाद वोज का प्रयोग पता लगेगा, वर का प्रयोग पता लगेगा। ये सब चीजें हमारी स्मूथली आराम से काम हो जाए, फिर अंग्रेजी से डर बाहर निकल जाएगा। 1-1.5 महीने फिर बाद में पढ़ाऊंगा अंग्रेजी, फिर बीच में साइंस लूंगा। समझ में आई बात यार? चलो अब मुझे सेंटेंस बनाना, क्या तो शुरू हो रहा है ना, जब क्या तो शुरू होगा, पहले तो इस घर में कुत्ता नहीं है, कुत्ता एक है बहुत सारे, तो शुरू में इज आगा, आर आगा, ठीक। इस तरह के वाक्य इज से स्टार्ट करेंगे, इज जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज। अच्छा इज ना, बड़े वाला आई लिखेगा ना जब वाक्य स्टार्ट करो, आई एस, छोटे वाला एस, इज हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे देयर, इज देयर, THERE देयर, कुत्ता नहीं है। अच्छा नहीं आ रहा है तो नहीं होगा तो नो लगाएं, इज देयर नो डॉग, नो डॉग, नो डॉग इन दिस HOUSE। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? इस तरह का दोबारा फिर समझ लो, पता लग इस क्यों आया, पता लग गया क्यों आया। कुत्ता सिंगल, सही बात है, कुत्ती है नहीं उसके, मतलब उसके साथ कोई है नहीं, उसका फ्रेंड नहीं है ना कोई। तुम बदतमीज आदमी हो गए, तुम यहाँ से ही करना स्टार्ट कर दो। ऐसा हम कहते हैं इस घर में कुत्ते नहीं है, कुत्ते तो इज नहीं आता यहां से, आर आता, कुत्ते बहुत सारे हो गए। हम कहते हैं इस घर में कुत्ता कुत्ती नहीं है, फिर क्या करोगे? तब भी आर का प्रयोग करते, एक तो ज्यादा पीस हो ना तो आर का प्रयोग, ठीक। दूसरा, मैं क्या करूं, अगला, इस बैग में, एक और बना दो जैसे, क्या इस बैग में पुस्तकें हैं?
ना ना पुस्तकें बेकार आ रहे। लेटर क्या इस बैग में? लेटर है, पत्र है। क्या इस बैग में प्रेम पत्र है? दूसरा, इतनी बात बताओ समझ नहीं है। बाकी क्या तो शुरू हो रहा है, तो शुरू में क्या आना चाहिए? प्रेम पत्र एक होगा, बहुत सारा होगा। अगर मैं प्रेम पत्र पत्र थोड़ा है इसका मतलब इस आगा और कहाँ आगा? नींद चढ़ रही है क्या? शादी में घूम ले। इस होगा यहां तक क्यों? इस देर आगा, इस देर। उसके बाद नहीं तो नहीं आना इसमें, छोड़। इस देर ए लेटर, ए लव लेटर इन दिस बैग। इज देयर ए लव लेटर इन दिस बैग। कोई दिक्कत है यहां तक? इज देयर ए लव लेटर इन दिस बैग। एक और देखो, कितने होंगे? 2 हो गए ना। अब मैंने एक बार अपनी बंदी को ना, मैंने एक बार, बंदी का मतलब मेरी फ्रेंड थी, तो उसे मैंने गिफ्ट दिया था। तो एक बार उसकी मम्मी ने पकड़ लिया गिफ्ट। तो जब मम्मी ने उसकी गिफ्ट पकड़ लिया ना, सही में, तो मम्मी पूछ रही क्या इस बैग में दूसरा गिफ्ट है? क्या इस बैग में गिफ्ट है? तो मम्मी ने पूछा क्या इस बैग में गिफ्ट है? क्या इस बैग में उपहार है? क्या इस बैग में मंगलसूत्र नहीं है? क्या इस बैग में उपहार? ठीक, प्रश्नवाचक जरूर लगा दिया इनके सामने। यार प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा हूं मैं ऐसे मानकर चल रहा हूं बहुत होशियार बच्चे तुम, जो कि नहीं हो। तीसरा, अब बताओ, इस उपहार एक भी हो सके, बहुत सारे भी हो सके। क्या इस बैग में उपहार हैं? अच्छा, अगर मम्मी को लग रहा कि बहुत सारे उपहार तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर मम्मी को लग रहा सिंगल पीस पड़ा हुआ उपहार, एक ही उपहार, सही बात है, बाबू सोना वाला गिफ्ट है, एक ही सिंगल पीस, तो इसका प्रयोग करेंगे। अब मान लो मम्मी को लग रहा है कि बहुत सारे उपहार, क्योंकि फंस गए थे ना वहां, ऐसे समझ में, क्योंकि गिफ्ट निकल रहे उसके बैग में से। तो बताओ क्या बैठा है शुरू में? आर, ए आर ई, आर देयर, टी एच ई, आर देयर गिफ्ट। गिफ्ट आगा, गिफ्ट आगा, GIF, आर देयर गिफ्ट्स इन दिस थैला। You have any problem? My Jakat, please note this sentence. Please stop this class. क्या चाहिए? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले देख लो। डबल इंट्रोगेटिव वाले कैसे हो? वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आ जाएगा, इस तरह का सेंटेंस में देने जा रहा हूं। गौर से देखना सवाल। दिसंबर में कितने महीने होते हैं? दिसंबर में कितने दिन होते हैं? ये सवाल कितने, क्या बोल रहे? हाउ मैनी। इसके अंग्रेजी शुरू बना लें। MA मैनी। हाउ मैनी डेज देयर, हाउ मैनी डेज देयर इन दिसंबर। THE देयर इन, DE दिसंबर नहीं है, दिसंबर, DECE MBE लिख लोगे ना? गुड, ऐसा करना। ठीक, इसे भी नोट कर लो। सही है भाई। अब क्या करना, जितने में सेंटेंस पढ़ाए ना, अफर्मेटिव वाले भी, निगेटिव वाले भी, इंट्रोगेटिव वाले भी, 10 10 सॉरी 20 20 20 20 या 60,
है क्या हो, है क्या हो? 20 सेंटेंस, 20 या 60 सेंटेंस मुझे चाहिए, बस 60 चाहिए। डबल इंट्रोगेटिव 4 रोके नहीं, बस इसके चाहिए 10, सॉरी चलो 10 सबके कर लो, 10 सबके कर लो, 10 चौक 40। ये चेक हो ना कल, कभी फिर नाचो यहाँ बैठ, बात समझ आई? चलो भाई क्लास ऑफ करो आज की।